हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है देव दीपावली, मतलब कार्तिक का लास्ट स्नान। और अभी मतलब 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। तो थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि राधिका भी उठ गई थी, तो उसको सुला के फिर मैं नहा के और अपनी तुलसी मैया का सबसे पहले पूजन करती हूँ। तो यहाँ पे तुलसी मैया का मैं पूजन कर रही थी और सूर्य भगवान को अर्घ्य देते देते मतलब 5:45 5:30 हो ही जाते हैं, क्योंकि इतना हो जाता है। नहाने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई, बर्तन, पूजा हो गया। फिर उसके बाद तुलसी मैया की पूजन और फिर सूर्य भगवान का अर्घ। फिर मैं अपने मंदिर में आके भगवान जी की पूजन की, जो मेरा डेली का रूटीन होता है। और जिस दिन मेरा व्रत रहता है या कुछ खास रहता है, शनिवार मंगलवार, तो उस दिन मेरी थोड़ी सी ज़्यादा पूजा रहती है, क्योंकि उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि सुंदरकांड के पाठ कुछ ही कर लूँ। पूरा तो लगभग नहीं हो पाता है, तो टाइम नहीं निकलता है, क्योंकि कभी कभी राधिका रोने लगी या कुछ और काम है, बच्चों को स्कूल भेजना है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि करना ही करना है। अगर टाइम है तो मैं भगवान के लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ और मेरा मन भी शांत रहता है इससे। और अभी आप ही अपने रूटीन में कुछ शामिल कर लीजिए ना, तो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक मतलब मन को शांति नहीं मिलती है। वही सेम मेरे साथ में भी है। तो यहाँ पे ना मैंने भोग वगैरह भी बना लिया था, रोट माता रानी के और हलवा। तो बना के मैंने चढ़ा दिया माता रानी को सुबह ही, तुलसी मैया को और गंगा मैया के नाम से। और उसके बाद में मलाई मेरी बहुत दिनों से रखी हुई थी, तो उसको मैंने अच्छे से निकाल लिया। फिर उसका घी भी पकाया, मतलब मक्खन को रख दिया कढ़ाई में, तो अच्छे से घी निकल गया। और फिर खाना वगैरह खा के, और अभी राधिका सो गई है, लगभग 10 से 11 12 बजे तक सोती है। तो उस टाइम में मेरा थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम हो जाता है। जो कुछ भी मुझे बनाना रहता है, कुछ ना कुछ तो बनाती ही रहती हूँ। तो मैंने बनाए थे, एक दो ब्लाउज वगैरह की कटिंग करनी थी और वो थोड़ा बहुत काम था, तो उसको किया। और भगवान जी के कुछ वस्त्र भी बेटू को था कि मम्मा इस कपड़े का बना देना, तो उसको भी अच्छा लगता है कि मम्मा कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती हैं। तो वो सब करने के बाद में ना दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। फिर शाम हो गई, तो फिर शाम को मैंने अच्छे से पूजन किया तुलसी मैया की, क्योंकि मैंने एकादशी वाले दिन पूजन नहीं किया था तुलसी विवाह की, तो आज मैंने किया। और यहाँ पे ना कमल आसन जो आप देख रहे हैं, इसको भी मैंने दिवाली के टाइम में बनाया था, 2 बनाए हैं। तो एक मैंने आज के दिन के लिए रखा था और एक मतलब दीपावली के दिन पूजन में रखा था लक्ष्मी मैया के। तो मैंने बनाए थे। और कुछ अपने हाथ से बना के भगवान जी के लिए करो, तो ऐसा लगता है कि ये भी हमारा एक सेवा ही है भगवान के प्रति। और हो सकता है कि भगवान कुछ हमारे हाथ से भी सेवा लेना चाहते हो, तो ऐसा मेरे मन में आता है। और उसके बाद में मैंने 7 दीपक तुलसी मैया और 7 गंगा मैया के नाम से जलाए और पूजन किए। और बीटू, बाबू और राधिका, मेरे हस्बैंड, सब लोग साथ में ही हमने पूजा की, पूरे परिवार के साथ में। तो इसके बाद इन लोगों का मन था कि हम नीचे जाएंगे साइकिलिंग करने के लिए, तो फिर तीनों बच्चों को लेके चले गए। और फिर मैंने पूरे घर में दीपक जलाया और हवन भी कर दिया, क्योंकि किसी भी पूजा में जब तक आप हवन नहीं करेंगे तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो मैंने हवन भी किया और अपने मंदिर में कान्हा जी को भोग आरती की। और इनकी भी सेवा एक रहती है, जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ। और मैंने एक शॉर्ट्स में देखा था, प्रेमानंद जी भी महाराज ने बताया था कि आज के दिन 365 बाती का दीपक जलाना चाहिए देसी घी में। तो मैंने वो किया, उसका जो भी नियम बताए थे उस हिसाब से मैंने कर दिया। कि इतने महान पुरुष हैं तो उन्होंने कुछ अच्छा ही बताया होगा। और अगर आप कुछ पूजा पाठ के बारे में सुन लो तो करने का मन भी करता है। सेम वही चीज़ें मेरे साथ में भी है। और ऐसे फिर खाना बनाने का टाइम हो गया, तो फिर मैं खाना बनाने के लिए चली गई और खाना पीना खा के हम लोग सो गए और दिन बहुत अच्छा निकला। और आज का दिन तो बस पूजा पाठ में ही निकल गया और पूरा 1 महीने का स्नान भी अच्छे से भगवान ने पूर्ण कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरी राधिका बीमार ना हो जाए। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करिए। थैंक यू।